प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से करेंगे देश को संबोधित। सुबह 11 बजे शुरू होगा संबोधन। पीएम के रेडियो संबोधन का नाम होगा मन की बात। पीएम ने ट्वीट कर कहा, रेडियो पर विचार साझा करने का बेसब्री से है इंतजार। आकाशवाणी के सभी केंद्रों से होगा प्रसारित मोदी का कार्यक्रम। बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा अनुवाद। सभी एफएम चैनल और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी प्रसारित करेंगे मोदी का भाषण। टीवी चैनलों पर भी मिलेगा ऑडियो। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मोदी के मन की बात को लेकर भारी उत्साह। रेडियो दुरुस्त करने में लगे लोग। बिहार के दरभंगा में भी मोदी के रेडियो कार्यक्रम सुनने की तैयारी। पहली बार लोग टीवी छोड़कर घर के पुराने रेडियो की करा रहे हैं मरम्मत। बिहार के सासाराम में भी प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए रेडियो झाड़ पोंछ कर किया जा रहा है तैयार। लगाई जा रही है नई बैटरी। तब से टीवी ही देखते हैं, रेडियो का तो हम लोग को पता ही नहीं था। हम लोग को जब पता चला कि रेडियो पे ही आ रहा है नरेंद्र मोदी जी का ये सारा स्पीच, तभी हम लोग ने मम्मी पापा को बोला कि जाके दुकान पे से जैसा भी रेडियो लाइए, उसको पुराना जैसा भी है। अब से थोड़ी देर में दशहरा पर आरएसएस के पथ संचालन। एसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में करेंगे संबोधित। संघ के कैलेंडर में यह पूरे साल का सबसे अहम कार्यक्रम। इस बार दूरदर्शन करेगा इसका लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया भारत स्वच्छता मिशन। दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में लगाया झाड़ू। वाल्मीकि बस्ती के बाद राजपथ पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। कहा, ना गंदगी करूंगा, ना गंदगी करने दूंगा। श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। शपथ दिलाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राजपथ से शुरू किया पैदल मार्च। साथ में थे हजारों लोग। इंडिया गेट के चिल्ड्रन पार्क तक था पैदल मार्च। मोदी ने लोगों से की फेसबुक, ट्विटर पर गंदगी की तस्वीर अपलोड करने की अपील। फिर उसकी सफाई का वीडियो अपलोड कर पेश करें मिसाल। सफाई के लिए प्रधानमंत्री ने 9 लोगों को भेजा न्योता। अभिनेता सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, कमल हासन जुड़ेंगे सफाई अभियान से। मैंने श्रीमान कमल हसन जी को निमंत्रित किया है। मैंने श्रीमान सलमान खान जी को निमंत्रित किया है। मैंने बहन प्रियंका चोपड़ा जी को निमंत्रित किया है। सभी 9 लोगों से अपने साथ 9 और लोगों को जोड़ने की अपील। 9-9 के चेन से करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा अभियान। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें, वो तय करें। सचिन तेंदुलकर ने कबूल किया पीएम का न्योता। कहा, विनम्रता से स्वीकार है चुनौती। स्वच्छ भारत ही सच भारत है। आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और भारत को स्वच्छ बनाएं। प्रियंका चोपड़ा भी पीएम के न्योते से खुश। ट्वीट कर कहा, देश को साफ सुथरा देखना चाहती हूं। पीएम के न्योते पर बोले रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी। कहा, इस अभियान के लिए खुद को समर्पित करता हूं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। कहा, सिर्फ सरकार नहीं कर सकती सफाई। स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए केजरीवाल को भी मिली थी चिट्ठी। प्रधानमंत्री आवास के पास बसे बीआर कैंप में पहुंचे आप कार्यकर्ता। केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाया। कहा, इन्हें मिलनी चाहिए जरूरी सुविधाएं।
मैसेज भेजने से नहीं होगा ना, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैसेज अच्छा है, मैसेज भेजना चाहिए, लेकिन मैसेज भेजने से नहीं होगा। कल सफाई कौन करेगा, परसों सफाई कौन करेगा? ये मैसेज तो आज खत्म हो जाएगा फिर। दक्षिण अफ्रीका सरकार से दलाई लामा को वीजा देने से इनकार करने का विरोध। धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए नोबेल पुरस्कार विजेता। ईरान के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी और अमेरिका की नोबेल विजेता जूडी विलियम्स ने कहा, दक्षिण अफ्रीका सरकार चीन के दबाव के आगे झुकी। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनावी कार्यक्रम 11 तारीख को छोड़कर 4 से 13 अक्टूबर तक हर रोज करेंगे रैली। हर रोज करीब 3 रैली करेंगे पीएम मोदी। 4 अक्टूबर को बीड, औरंगाबाद और मुंबई में पीएम की रैली। एनसीपी ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। महाराष्ट्र के छोटे शहरों में मोनो रेल का वादा। शरद पवार ने बीजेपी के समर्थन की अटकलों को किया खारिज। कहा, सेकुलर ताकतों को मिलेगा एनसीपी का समर्थन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। सूखा का शिकार होने वाले इलाकों के लिए 500 करोड़ के स्थायी कोष का वादा। I don't think there is any challenge to Congress party. We'll prove in this election since we are fighting alone and we'll come up with the flying colors. हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी तो नहीं रहेगा कोई भूखा। मैनिफेस्टो में बीपीएल परिवारों को ₹1 किलो अनाज का वादा। घोषणा पत्र में बीजेपी ने हरियाणा के लिए वादों की लगाई झड़ी। बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता, गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। हम सब ने ये संकल्प लिया है कि हरियाणा को करप्शन और कुशासन से मुक्त कराना है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक घर में धमाका, 2 की मौत, 1 जख्मी। बुधवार बम ब्लास्ट के शिकार के लोगों के आतंकी ग्रुप से रिश्ते का शक। मौके से मिले कई सिम कार्ड और बम बनाने का सामान। मौके से पुलिस को मिले ढेरों अधजले कागजात। ब्लास्ट की वजह का पता नहीं। डॉक्टरों की छुट्टी की वजह से वर्धमान मेडिकल कॉलेज में हाहाकार। 24 घंटे के भीतर 14 नवजात बच्चों की मौत। 350 से ज्यादा बच्चों की देखभाल के लिए अस्पताल में थी 2 नर्स। बच्चों की मौत के बाद 2 और नर्सों को रखा गया। गायक केजे येसुदास का महिलाओं के पहनावे पर विवादित बयान। जीन्स को बताया भारतीय संस्कृति के खिलाफ। गांधी जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे येसुदास। कहा, जीन्स पहनकर दूसरों की नहीं बढ़ानी चाहिए परेशानी। അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ 2 കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ജീൻസ് ഇട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. गोल्ड जीतकर लौटी मैरीकॉम। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। मेरा जीतना बहुत अच्छा लग रहा। फर्स्ट एशियन गेम्स गांगजू में ब्रॉन्ज आया, अभी दोबारा सेकंड एशियन गेम्स गोल्ड आया। कितना खुश हूँ, कितना मतलब खुश हूँ, मैं कैसे बताऊँ। एशियाड में भारत ने जीता हॉकी का गोल्ड। पेनाल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को फाइनल में 4-2 से हराया। 16 साल बाद भारत को एशियाड हॉकी में मिला गोल्ड। जीत के साथ ही रियो ओलंपिक का मिला टिकट। हमारी टीम थी, फिर उसके बाद जो इंडिया में हमें सपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद इंचॉन में, तो मैं थैंक यू करता हूँ। और ये सारा क्रेडिट जाता है पूरी टीम को, फिर कोचिंग स्टाफ को, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया था। तो मैं समझता हूँ कि आज हमने जो फर्स्ट स्टेप है वो क्रॉस किया। एशियाड में हॉकी टीम की जीत पर भारत में जश्न। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी टीम को बधाई। 16 साल बाद एशियाड हॉकी जीतने पर टीम इंडिया को बधाई देने का तांता। सबने कहा, हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन।
दल की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भारतीय हॉकी टीम को पूरी बधाई देते हैं। और 16 साल के बाद भारत ने एशिया में हॉकी का गोल्ड जीता है। आज 16 वर्षों के बाद हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं। पूरी टीम ने देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। ऐसे ही हर क्षेत्र में भारत विश्व की महाशक्ति बनता रहे। 4x400 रिले रेस में भारतीय महिला टीम ने भी जीता गोल्ड। एशियाड में भारत ने अब तक जीते 9 गोल्ड। मुक्केबाज सरिता देवी से नहीं छिनेगा कांस्य मेडल, लेने से मना करने पर मंडरा रहा था पदक छिनने का खतरा। 4x400 रिले में गोल्ड जीतने वाली महिला टीम भी लौटी अपने देश, कहा बेहद मुश्किल हालात में खुद को किया साबित। बात नहीं सुनी, सबने हमारे ऊपर उंगली उठाई, ग्राउंड से निकाला गया। हमें रात के 12-1 बजे तक हम लोग पहुंचते थे, हमें बैग लेके इतना तंग किया। प्रैक्टिस करने के लिए हमें ग्राउंड नहीं दी गई, हम लोगों ने मतलब ग्राउंड से निकाला गया हमें, तब तक हमारी इतनी बेइज्जती की गई। दान उत्सव के तहत दौड़ी दिलवालों की दिल्ली। क्लब फुट नाम की बीमारी से ग्रस्त बच्चों के लिए फंड जुटाने की कवायद। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई थी दौड़। क्योर इंटरनेशनल इंडिया ने किया था आयोजन। एक साल में 50,000 के करीब क्लब फुट से बच्चे जन्मते हैं, तो ये 50,000 बच्चे सबको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। काफ़ी बच्चे जो है उम्र भर के लिए विकलांग रह जाते हैं। हम ये अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं इस चैरिटी रन से कि ये जो है प्रॉब्लम, इसका इलाज हो सकता है अगर बच्चे को जल्दी लेके आएँ। तो पैदा होने के तुरंत कुछ ही हफ्तों में अगर इलाज शुरू हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा हो सकता है। 8 अक्टूबर तक चलेगा दान उत्सव। इंडिया टुडे ग्रुप भी इस मुहिम में शामिल। करीब 100 शहरों और गांवों में हो रहा है दान उत्सव का आयोजन। मुहिम से जुड़ी है करीब 200 स्वयंसेवी संस्थाएं।